इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 था रियल नंबर्स, वो मैंने अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं एंड एग्जाम्पल्स भी हैं। पूरी तरीके से एनसीईआरटी को मैंने इस चैप्टर में कवर करा है, दोनों एक्सरसाइजेस विद एग्जाम्पल्स, और समरी जो लास्ट में दी है एनसीईआरटी की, वो भी मैंने डाल दी है। फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिन लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होंगे मैथ्स में, उन लोगों को मैं एक और वीडियो बना दूंगा उन लोगों के लिए। बट पहले मैं फर्स्ट से लेके जो भी 15 चैप्टर्स हमारे मैथ्स में आ रहे हैं, पहले मेन एनसीईआरटी को कवर करके उनकी वीडियोस अपलोड करेंगे एंड देन उसके बाद आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल में से या तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.1 से। ये जो एक्सरसाइज है ना, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वेरी इजी। हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स एंड, ठीक है, एंड वो जो भी है ना उसके ग्राफ नीचे बने हैं। तो हमको बताना है पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे, पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, देखो अब पी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपको एक्स एक्सिस पे फोकस करना है एंड आपको एक्स एक्सिस पे ये फोकस करना है कि जो भी लाइन बनाई जा रही है ना ग्राफ में, वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, यानी कि टच करके जा रही है या फिर कट कर रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, इसमें आप देखो ये पिंक कलर की लाइन है, ये हमारी क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला है ये वाई एक्सिस होती है खड़ी वाली एंड लेटी वाली एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सो दोनों ही एक्स मार्क्ड है, बट आपको पता है खड़ी वाली जो होती है वो वाई एक्सिस होती है एंड ऐसी लेटने वाली को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, मतलब इसके ज़ीरो होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, हाँ ज़ीरो होंगे, ज़ीरोज़। अब ये वाले में अगर आप ध्यान दें तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाला, ये आई यहाँ से वाई पॉइंट, ये वाई एक्सिस को कट करा, बट हमको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को इसने 1 बार कट करा, यानी कि इसका आंसर हो गया 1 0। अगला वाला देखो, ये गई हमारी लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ कट करा, आगे बढ़ो, वाई से कोई मतलब नहीं, एक्स एक्सिस को फिर से यहाँ पे 2 बार कट करेगी, यहाँ और यहाँ, यानी 3 कुल मिला के, ठीक है। ऐसा 1 2 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, 3 ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट बढ़ो, ये हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस से ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये एक बार यहाँ कट करेगी, एक बार यहाँ कट करेगी, यानी कि 2 ज़ीरो होंगे इसके। इसका देखो ये ऐसे गई है, इसका एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 ज़ीरोज़ होने वाले हैं। लिख दो इसके, सॉरी मैंने 5 लिखने वाला था, 4। अब वापस से देखेंगे अगला 1 2 3, तो यहाँ 1 2 एंड 3 बार एक कट करा, तो इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 आ गई है, पहली एक्सरसाइज में से वही क्वेश्चन था। 2.2 भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, हमको इसके ज़ीरोस फाइंड करने एंड वेरीफाई भी करना पड़ेगा इसकी रिलेशनशिप। ज़ीरोस फाइंड करना यानी कि हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना ही हमको इसमें ज़ीरोस फाइंड करने का स्टेप होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, 8th और 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमको देखना है एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर, 1 इंटू 8 क्या होता है, 8 ही होता है, सॉरी 1 इंटू माइनस 8 ही रहेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -8। माइनस फैक्टर 8 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो -2 लाते होंगे, तो वो हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई में 2 8 लाते हैं एंड माइनस का 4 लेंगे, ताकि क्योंकि हमारा जो साइन है हमको ग्रेटर माइनस का चाहिए, क्यों, क्योंकि -4 और +2 जो है ना वो -2 ले आएंगे, ठीक है। अब चलो इसको पुट कर देते हैं, किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, -2x की जगह हम लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, क्यों, क्योंकि -4x प्लस 2x -2x ही होता है, हमने उसको स्प्लिट करा है मिडिल वाली टर्म को। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x-4 प्लस इन दोनों टर्म्स में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 ले लो कॉमन, x-4। अब आपको इन सभी में से क्या कॉमन दिख रहा है, x-4, तो x-4 कॉमन आ गया एंड क्या बचा आपका x+2 बचा। अब देखो ये इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो x-4 जो है ना इसमें भी इक्वल्स टू 0 पुट कर दो और x+2 जो है इसको भी इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, ऑफकोर्स 4 आएगी एंड यहाँ से x की वैल्यू
-2 आएगी। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा एंड ये हो गया हमारा बीटा। ये हमने सिर्फ और सिर्फ उन ज़ीरोज़ को एक नाम दिया है। पहले वाले ज़ीरो को मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया, दूसरे वाले ज़ीरो को बीटा। अब हमारा कुछ रिलेशनशिप होती है क्या बोलते हैं इन ज़ीरोज़ की एंड हमारे कोएफिशिएंट्स की। देखो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है ना उसके पीछे जो भी नंबर है ना वो उसका कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 2 एंड ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक को लिखने का वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा जो ए एंड बी होते हैं ना वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो पहला रिलेशन हमको पढ़ना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड दूसरा रिलेशन पढ़ना है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये दो रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। और अगर ये जो है हमारा 4 इक्वल्स टू अल्फा आया, -2 इक्वल्स टू बीटा आया, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 1 एंड बी की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इनको इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हो, इन दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती है, मतलब ये इनका रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पुट करा अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू है, उनका आंसर आ गया हमारा 2। एंड अगर आप माइनस बीटा है, देखो हमारा बी था -2 एंड फॉर्मूला का एक माइनस एक और साइन तो वो +2 हो जाएगा, अपॉन ए है हमारा 1 तो उसका भी आंसर क्या आया -2 आया, मतलब ये सही है। अगला देखेंगे अल्फा बीटा यानी कि 4 × -2, ये आता है हमारा -8 और हमारा सी क्या था -8 ही था और अपॉन 1 यानी लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि पहला वाला हो गया फुलफिल। सेकंड वाले की मैं आपको क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता देता हूँ। वेरिफिकेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का आप ये खुद कर सकते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब पहले x था यहाँ पे 4 आ गया, सॉरी s आ गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 4 × 1 4 होता है, जल्दी यहाँ पे 4 लिखो। 4 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो -4 ले आएंगे, यानी कि -2 एंड -2, क्योंकि ये हमारा 2 2 4 होता है ना, और इनको 2 2 को प्लस करके -4 आ जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 एंड यहाँ पे आप कॉमन लेंगे और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे। ठीक है, इनमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और s दोनों कॉमन आ गए, तो हम यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 2s बचा एंड यहाँ पे -1 बचा। एक सेकेंड, यहाँ ग्लिच क्यों आ रहा है इतना, इसको इरेज करके वापस लिख देता अच्छी राइटिंग में। आई होप ये जो भी ग्लिच है ये बंद हो गया। हाँ हो गया है, 2s -1 और माइनस अगर आप कॉमन लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आया, और आप माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर वाला जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा। तो 2s -1 एंड 2s -1 आपको दो दिख रहे हैं, तो ये ले लो 2s -1 एंड एक और 2s -1 आपको दिख रहा है, दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो 2s -1 इक्वल टू 0। और इसको आप देखो, एक को ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा वाला भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही 2s -1 है। तो 2s क्या हो जाएगा, 1 उधर -1 का है तो +1 हो जाएगा, एंड s जो है वो हो जाएगा 1/2। s की वैल्यू आ गई 1/2, इसको आप अल्फा भी ले सकते हैं एंड बीटा भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम आएगा। एंड अब आप दोनों पुट करके देख लो, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू वगैरह वगैरह। ए की वैल्यू 4 आएगी, ए ये है, एंड -4 हमारा बी हो जाएगा। आप उसको फॉर्मूला में पुट करना है, कौन सा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरा देखो 6x स्क्वायर वाला, तो इसमें हमारा 6x स्क्वायर, एक सेकेंड ऊपर लिख लेता हूँ, 6x स्क्वायर -3 7x, इसमें उन्होंने 7x को लास्ट में लिखा है एंड -3 पहले दे दिया, बट आपको इसको सही ऑर्डर में लगाना रहेगा, 6x स्क्वायर को पहले, देन -7x देन -3। ठीक है, एंड 3 6 क्या होता है, 18 होता है, सबको पता है। 3 6 18 लिख लिया, माइनस का, क्योंकि 6 इंटू -3 है, एंड -18 के कुछ ऐसे फैक्टर लाओ जो प्लस करके 7 बने, मतलब 2 9 सा होता है 18, 9 आप ले सकते हैं माइनस का। तो ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर, एक सेकेंड, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2x -3, इसमें से क्या कॉमन आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा 3x एंड यहाँ बचेगा 2x -3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लगा दो एंड यहाँ आ जाएगा 2x -3, 2x -3 2x -3 दोनों में है, एंड देन 3x +
1 एंड इसमें दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट करा तो 2x-3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। आप सॉल्व करके देखना वही आने वाला है, इजी है, आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो। 3x+1 इक्वल्स टू 0 को आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको कौन से रिलेशंस में लगाना रहेगा, देखो एक अल्फ़ा बन जाएगा हमारा, पहले वाले को अल्फ़ा ले लो, दूसरे वाले को बीटा ले लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। अब हमारा ए बी सी क्या है, a6 है हमारा a, -3 है b एंड -7 है c। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आप सॉल्व भी कर लोगे, आपको इक्वल ही आने वाला है क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन थी। आगे बढ़ेंगे। 4u² + 8u, ये थोड़ा अलग टाइप का क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होगी, डायरेक्टली आप इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, 4u दिख रहा है कॉमन आते हुए, तो 4u ले लो कॉमन। ब्रैकेट में आप लगाएंगे, ब्रैकेट में आप क्या लगाओगे, यहाँ पर सिर्फ u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं 4u इक्वल्स टू 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप ही सोचो ये u हो जाएगा 0/4, यानी कि 0 ही रह जाएगा। एक वैल्यू आई u की 0 एंड अगली वैल्यू क्या आएगी u की -2। तो आप 0 को ले लो अल्फ़ा, सॉरी मैंने बीटा लिख दिया अल्फ़ा बोल के, ये अल्फ़ा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। एक सेकेंड, बीटा बना ही नहीं, ये बीटा हो गया। अब आपको देखना है a की वैल्यू आ जाएगी 4, एक सेकेंड, ये a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 एंड c कुछ नहीं है तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड जब आप ये वाले रिलेशन में उसको रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा एंड ये वाला रिलेशन भी आप रखेंगे क्या है इक्वल्स टू c/a। मतलब आप यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखो या -b और a की वैल्यू रखो तो वो दोनों इक्वल आएगी एंड सेम एज हियर। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये आपके सामने लिखा है, अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ रहा हूँ। 5th क्वेश्चन है t² - 15, ये एक और अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। t² - 15 में आपको एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी a² - b² की। तो आपको 15 को क्या लिख सकते हो आप, t का स्क्वायर माइनस √15, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 ही होता है ना। एंड ये क्या आइडेंटिटी बन गई a² - b²। तो ये क्या होता है a + b और a - b, यही होती है ना। चलो तो एक बार क्या करेंगे t + √15 लिख देंगे एंड एक बार t - √15 लिख देंगे, इस तरह से इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो t + √15 इक्वल्स टू 0, यानी कि t की वैल्यू आ गई -√15 और t - √15 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी +15, सॉरी +√15। इसको आप ले लो अल्फ़ा, इसको आप ले लो बीटा एंड आपकी a b c की वैल्यूज़ भी देख लो। ये 1 जो रहेगा ना 1 वो a हो जाएगा क्योंकि 1, b तो क्योंकि t का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो b जो रहेगा वो b हमारा हो जाएगा 0 एंड जो -15 है ना यही हमारा c हो जाएगा, c इक्वल्स टू -15। अब आपको कौन कौन से रेशो में लिख रहे हैं वापस लिख रहा हूँ, अभी मेरे को तो आदत हो गई बार बार एक ही चीज़ लिखने की, आप भी आदत डाल लो ताकि अपने आप आपकी मसल मेमोरी में बन जाए। अल्फ़ा बीटा क्या c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या -b/a। 3x² - x - 4, इसका हमको निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बताया था मैंने, 3x² - x - 4, 3 अभी वाला वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, 3 × 4 क्या हो गया हमारा 12 हो गया। 12 के कुछ ऐसे फैक्टर जो -x ला रहे हैं बिल्कुल 3 एंड -4, क्योंकि -12 के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3, एक सेकेंड वेट, ये हो जाएगा आपका 3x² - 4x + 3x - 4। इधर में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है तो ले लेंगे 3x - 4 एंड आपको यहाँ से 1 कॉमन दिख रहा होगा तो ले लेंगे +1 3x - 4,
3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दिख गया है तो ले लो 3x माइनस 4 को कॉमन, क्या बचा x प्लस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 को एज इट इज लिख दो इक्वल्स टू 0 लगा के। तो 3x माइनस 4, एक सेकेंड ये क्या होता जाता है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड x प्लस 1 भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू आएगी 4/3 एंड इस वाले में x की वैल्यू आएगी -1। तो एक को ले लो आप अल्फ़ा, एक को ले लो आप बीटा। a और b c की वैल्यू भी बता देता हूँ, ये हो जाएगी a की वैल्यू, -1 हमारा b हो जाएगा, -1 हमारा b हो जाएगा एंड c रहेगा हमारा -4। आपको कौन से रेशोज चेक करने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा और बीटास की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, a b c की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, देखना है वो दोनों इक्वल आता है कि नहीं। यकीन नहीं है तो ये रहा सम ऑफ जीरोस एंड ये वाला जीरोस इक्वल ही आया है। आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा एक नया व्हाट वी कैन से एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखो अभी तक हमारे पास क्या एक कोई भी पॉलिनॉमियल था, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 करके हमारे पास कोई ना कोई पॉलिनॉमियल था, हम उससे अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते थे और उसके बाद हम निकाल लेते थे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा एंड अल्फा बीटा क्या होगा, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज़। अब हमको क्या देंगे वो क्वेश्चंस में, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दो की वैल्यूज़ दे दी जाएगी एंड आपसे पॉलिनॉमियल पूछेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, बस यहाँ पे एक जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, एक जगह अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा ब्लर फॉर्म में था तो ये मैंने इजी फॉर्म में लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। देखो इसमें हमको दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये 1/4 सम है, -1 जो है ना वो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो 1/4 है ना ये अल्फा प्लस बीटा हो गया एंड -1 अल्फा बीटा है। तो आपको इसका वो निकालना है पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो लगा दो x² माइनस 1/4, यहाँ पे सॉरी x भी था, मैं x लगाना भूल गया, यहाँ x भी था, x प्लस हमारे को अल्फा बीटा की क्या वैल्यू दी गई है -1। अब इसको थोड़ा इजीली साफ साफ लिखेंगे तो x² माइनस 1x/4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -1। इन तीनों में 4 जो रहेगा ना उसका एलसीएम ले लिया जाएगा, 4 तीनों में एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आएगा 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, जो अब आपका 4 आया ना वो आपका, देखो आपको पता है इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है ना, इक्वल्स टू 0, तो आप 4 को इक्वल्स टू 0 में भेज दो एंड आपका आ जाएगा फॉर्मूला 4x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा पॉलिनॉमियल बन रहा है ना, 4x² माइनस x माइनस एंड सॉरी हाँ यहाँ पे -1 था तो ये भी -4 होगा, बिल्कुल ये मैं करना भूल गया, सॉरी, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो पहले नंबर है √2 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। ठीक है, एंड आपको फॉर्मूला मालूम है किस तरह से इक्वेशन बनेगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होती है इक्वेशन हमेशा 0। बस अब अल्फा बीटा की वैल्यूज अल्फा बीटा की जगह, सॉरी हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करो एंड अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की जगह पुट कर दो, तो बन गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। 3 का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब जो 3 है ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होकर ऑफकोर्स 0 ही हो जाएगा, तो आपका हमारा को वो बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, चेक कर लें, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
अगला देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपको 0, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है √5। देखो जितने भी मेन जो सॉल्यूशन किस तरह से लिख के आना है वो मैं नीचे पहले लिख के आता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एंड आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एंड आपको अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करना है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी। इतनी ईजी तो है पूरा क्वेश्चन। तो आपका बन जाएगा x² माइनस 0x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह √5। अब जो भी 0 से होगा वो 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। यही आपकी इक्वेशन है, देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा आंसर नहीं आया है, अगले पेज पे होगा, यहाँ पे नहीं है। ये अगली स्टेप और फर्दर होगा तो ये बन जाएगा x² प्लस √5, ये आपकी इक्वेशन आएगी इक्वल्स टू 0 में। फोर्थ पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया है एंड अल्फ़ा बीटा भी 1 दिया है, तो आपको निकालना है। एंड आपको पता है फॉर्मूला, अब तो रट ही गया होगा, मेरे साथ में आपको बोल के लिखना है। सोल्यूशन किस प्रकार से लिखना है वो पीछे, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, साथ में बोलो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आपको याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले इक्वल्स टू 0 में। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस आपका आपका बन गया x² माइनस एक्स प्लस 1। आगे बढ़ो। अब आपको अगले में दी है x प्लस 4 क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4। इन आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। फिर क्या करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। कर देते हैं, x² माइनस -1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0 लगाना नहीं भूलना, इक्वल्स टू 0। ये हो गया फिर आपका x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो 4 का, तो ये आपका 4x² प्लस 1x यानी x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 मल्टीप्लाई चला जाएगा 0 के साथ, तो बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपकी इक्वेशन है क्या, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगला छठा पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी गई है 1। फॉर्मूला क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एंड देन आपको क्या पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इधर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इधर फॉर्मूले में। इक्वल्स टू 0 लगाया, x² यहाँ पुट करेंगे माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही आपका x² माइनस 4x प्लस 1, बिल्कुल यही आपका आंसर है। अब हम देख लेते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने करा था ना, सेम इसी प्रकार से किया था। अब इस वाले में भी आपको p ऑफ x ही दिया है, तो आपको x लाइन से कितनी बार टच हो रहा है ये बताना है। एक बार टच हो रहा है यानी कि 1 एंड 2। अब तो आपको सब आ गया है भाई, अब तो फटाफट आंसर आने वाले हैं। 1 2 3, 3 बार लाइन टच हुई। ये लाइन कितनी बार टच हुई, ओनली 1, क्योंकि एक बार y एक्सिस से टच हो रही है। y एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं, x एक्सिस से एक ही बार, x एक्सिस से 1 2 3 एंड 4, 4 बार। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैंने एक और स्लाइड पे ये लिख कर आए हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाय ए। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसकी वेरीफाई करना है। तो मैं आपको क्या करूँ इसका, भाई अब तो आपको मैंने रटा दिया किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर भी मैं आप इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता देता हूँ क्योंकि उसमें दिक्कत आ सकती है। x² माइनस 7x प्लस 10
ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, नहीं 10 के फैक्टर निकालने हैं। तो आपको पता है 2 5 10 होता है, अगर दोनों माइनस के ले लेंगे 5 और 2 दोनों, तो आपका -7 भी आ जाएगा। तो x² इक्वल्स टू -2x -5x + 10, ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से कॉमन लेना। इधर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x और यहाँ पे x -2, इधर वाली साइड से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5, तो ये भी बन जाएगा। और माइनस का 5 बाहर आया है तो यहाँ अंदर का साइन भी चेंज होगा। देन यहाँ पे हो गया x -2 एंड x -5। अभी दोनों इक्वल्स टू 0 है, मतलब x -2 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। ये आप एक अल्फ़ा ले लो, एक आप बीटा ले लो। एंड आपको क्या रेशियोज बताएं भाई, पिछली स्लाइड पे बताए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a फॉलो करो, और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a लगा लो। ए बी सी की वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू आई आपकी 10। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो बिल्कुल जिस तरह से मैंने x² -15 की बताई थी ना, वैसे ही आपको x² -3 लेना है। जीरो आपके जो, अगर आप वो करोगे इसको, आप इसको फिर कर दोगे तो आपका बन जाएगा x + √3 एंड एक बार आएगा x -√3। ठीक है, तो आपके अल्फास क्या बनेंगे, इन दोनों को अल्फा और बीटा का, इनको 0 पुट करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा -√3, यहाँ से निकल के आएगा +√3। तो एक आप अल्फा ले लो, एक आप बीटा ले लो। ए बी सी की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 0 आएगी एंड सी की वैल्यू आपकी -3 आएगी। इन तीनों को पुट करो और आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लेके आओ एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a लेके आओ। बस ये करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो। सम आपको दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है -3 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 2 एंड आपको क्वाड्रेटिक वो निकालना है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी हाल ही पीछे सीख कर आ रहे हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। पुट कर दो। क्या पुट करना है भाई, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो वो हो जाएगा x² माइनस -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्या इसकी भी यही बनी होगी ना, ऑफकोर्स। बीच में इन्होंने एक और क्वेश्चन ले लिया, बट हाँ यहाँ पर आपकी इक्वेशन दिख रही है आपको, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन है। ये 3 फॉर्मूले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो भी पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक यानी कि जिसकी x की पावर जिसमें मैक्सिमम 3 आ जाती है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वे राइटिंग क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर होती है क्यूब में, यानी कि 3 में, आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके ऑफकोर्स 1 0 नहीं होंगे, 2 0 नहीं, 3 जीरोज होते हैं। हमने अभी क्वाड्रेटिक में देखा कि जिसके 2 जीरोज होते हैं एंड क्यूबिक वाली में 3, तो हमने 2 जीरोज क्या लेट किए थे, अल्फा एंड बीटा। तो क्यूबिक में 3 होते, तो हम एक और जीरो लेट कर लेते हैं, गामा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका भी रेशियो, मतलब इसका भी कोएफिशिएंट के साथ थोड़ा सा नाता होता है, वो होगा -b/a का ही। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a एंड हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। इसी से आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एग्जाम्पल 5 के आगे स्टार। इन स्टार का मतलब क्या है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो 3 जीरोस दिए हुए हैं, ये हो जाएगा आपका एक अल्फा, एक हो जाएगा आपका बीटा, एक हो जाएगा आपका गामा, और ये आपका पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ से पहले मैं a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू आ गई -11 एंड d की वैल्यू आ गई -3, अल्फा की वैल्यू 3,
बीटा की वैल्यू -1 मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिए जीरोस यहाँ पर थे, एंड गामा की वैल्यू हमने ले ली -1/3। एक एक करके हम एक एक कोएफिशिएंट वाला रेशियो लगा लेते। तो हमने पीछे ही देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखाया था उन्हें -b/a। अल्फा क्या है हमारा 3 प्लस बीटा क्या है -1 प्लस गामा क्या है हमारा -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन ए की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा ये हो गया 3 -1 1/3 इक्वल्स टू 5/3। यहाँ आप एलसीएम लो, आपका एलसीएम आने वाला है 3 3 9 -3 -1 इक्वल्स टू 5/3। आपको पता है 9 -3 -5 1 क्या हो जाएगा 5/3 इक्वल्स टू 5/3। पहला रेशियो सही आया। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड था हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1, अगला प्लस -1 मल्टीप्लाई -1/3, अगला प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू c की वैल्यू -11, a की वैल्यू 3 इंटू -1 -3 प्लस का साइन, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1/3। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, बचा -1 इक्वल्स टू -11/3। यहाँ पे आपका इधर को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम आने वाला है 3 एंड ये हो जाएगा -9 प्लस 1 -3 इक्वल्स टू -11/3। 9 और 3 हो जाएगा 9 10 11 12 एंड -12 प्लस 1 हो जाएगा -11, यानी कि -11/3 ही आया इक्वल्स टू -11/3 ही आया। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अगला एंड लास्ट थर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया देख लो। हमारा था अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -t/a। यही था ना, हमने पिछली स्लाइड में देखा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ क्या है 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी है हमारा -3 ही एंड a है हमारा 3। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 होता है एंड ये होता है 3/3 एंड ऑफकोर्स 3/3 यानी कि 1/1 एंड 1/1 का 1 इक्वल्स टू 1 भी लिखेंगे तो चलेगा। तीनों ही हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, मतलब हमने क्राइटेरिया से इसको वेरीफाई कर लिया। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। अब आते हैं समरी जो हमको एनसीईआरटी बुक में गिवन है। मैं रीड कर देता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x होता है, उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b और c रियल नंबर्स होते हैं और a जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज a जीरो हो गया तो पूरा ax² जीरो हो जाएगा, जिसके कारण वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। The zeros of polynomial p of x are precisely the x coordinates। बिल्कुल, इस p of x के जीरोस जो है ना वो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो ग्राफ जो है ना वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास सबसे ज़्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस हो सकते हैं। अल्फा और बीटा के कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन इस वाले बॉक्स में गिवन है एंड अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करनी हो तो वो वाला बॉक्स इस वाले रेशियो में। सारे मैंने समरी में एनसीईआरटी की समरी में सब कुछ एक साथ आ जाता है। दैट्स एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच। ख़त्म हो गया है चैप्टर। एक सेकेंड, एक और पेज ऐड कर देते हैं। आई थिंक सो वो सेम पेज ऐड हो रहा है। तो थैंक यू वंस अगेन यहाँ तक देखने के लिए। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस तो कवर कर दिए हैं, फिर सारे एग्जांपल्स भी मैंने कवर करे हैं। जो भी मैंने पढ़ाया हो आपको इस चैप्टर में समझ आया होगा। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, बट पहले मैं एनसीईआरटी को पूरा कवर कर दूं ताकि सब बच्चों का मैक्सिमम कोर्स निपट जाए ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी डाउट आया हो इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई थिंक सो आने वाली हिस्ट्री की वीडियो, नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत टाइम से 1 ईयर्स के साथ हमारा पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड आपको समझ आया होगा तो आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाए, इसलिए उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। बाय।